में भी आप लोग बारिश में भीजते हुए डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी गूंगी पर सरकार हम लोग को समझ नहीं पाई अभी तक। हम लोग की जो मांगे हैं वो सरकार सुन नहीं रही है, जिसके कारण 18 वर्षों से हम लोग यहाँ पे धरना बहुत परेशान हैं। गलत नीतियों के कारण अगर यहाँ आना पड़ा है तो अब यहीं आएंगे, यहीं रहेंगे और गलत जगह जगह पे अब घेराव करेंगे। घेराव भी कीजिएगा? जी बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है बातें सुनी जाएगी? बातें सुनी जाएंगी, हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जुआ मंत्री हैं, जुआ नेता हैं, हम लोग को ध्यान से सुने, हम लोग को बात को माने, नहीं तो उनको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, रोक देंगे। दिव्यांगता के साथ खिलवाड़ नहीं। हम लोग घेराव करेंगे नीतीश बाबू के घर को, आवास को और उनके कार्यालय को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि ठंड की शुरुआत हो गई है और ठंड का आज पहला बारिश भी हो रहा है। वहीं देखिए दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले ये सभी लोग समावेशी शिक्षक हैं, जो कि 17 दिनों से आज इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बारिश भी हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग विगत 17 दिनों से दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षक हैं और लगातार 17 दिनों से धरना। बारिश में भी हमारे सारे मित्रगण आए हुए हैं। बारिश में भी आप लोग बारिश में भीजते हुए डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी गूंगी पर सरकार हम लोग को समझ नहीं पाई अभी तक कि क्या ये लोग कर रहा है। बात तक पूछने नहीं आई। विगत 20 वर्षों से हम लोग परेशान हैं। प्रशिक्षण ले करके हम लोग रात दिन काम करते हैं। सरकार का अधिकारी के जो ऑर्डर है सब हम लोग पालन किए और रात दिन काम करते हैं। गांव में घूम करके दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी सरकार गूंगी बहरी बेवकूफ़ सरकार। अभी तो समझ भी 20 साल सरकार को हमको पर्सनल मैं 20 साल डोर टू डोर ऑफिस में घूम करके सरकार के अधिकारियों को समझाते रहा कि दिव्यांगों को शिक्षा का अधिकार ये है, कानून ये है, आरसी में हम लोग का रजिस्ट्रेशन है, ये हम लोग प्रशिक्षित है, बहाली निकालिए, हम लोग को परमानेंट नियुक्ति कीजिए। लेकिन गूंगी बहरी सरकार 18 वर्ष से काम करने के बाद भी, प्रशिक्षण लेने के बाद भी नीतीश बाबू करीब बराबर मुख्यमंत्री रहे, आज तक हम लोग के बातों को नजरअंदाज करते हैं। ध्यान से आगे क्या कीजिएगा ये बताइए। अभी हम लोग घेराव करेंगे नीतीश बाबू के घर को, आवास को और उनके कार्यालय को। अभी हम लोग साथी सारे लोग मिल करके हम लोग ACS पाठक सर के ऑफिस को, तेजस्वी यादव के घर को घेराव करेंगे। एक पाठक के ऑफिस को घेरना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है कि हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षक है, हम लोग को पर ध्यान दिया जाए। और के पाठक के भी आवास को घेरेंगे। जी, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग आगे मुख्यमंत्री के पाठक और सभी लोगों के स्थान को घेराव करेंगे। बारिश हो रहा है, बारिश में भी आप लोग डटे? बारिश में भी हमारे सभी साथीगण हर जिलों से आए हुए हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग की जो मांगे हैं वो सरकार सुन नहीं रही है, जिसके कारण 18 वर्षों से हम लोग यहाँ पे धरना बहुत परेशान हैं, ताकि हमारी मांगों को सरकार समझे, ताकि उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगों को समझन, जो हम लोग की मांग है वो पूरा करे। चलिए देखिए, कुछ महिला शिक्षिका भी है, हम उन लोगों से ही बात करेंगे। अब शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव का आवास घेरने के बाद कहा जा रहा है आपके सहयोगियों के द्वारा। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम लोग को यहाँ धरना स्थल पे आना पड़ा। हम लोग 16-17 सालों से कार्य कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के ऊपर, विशेष शिक्षक हैं हम लोग। तो अब जो है अब वही करना होगा। 17 दिन हो गए हम लोग का यहाँ पे। आज 17 दिन हो गया। आज बारिश भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी अब हम लोग का कर्म क्षेत्र ये बन चुका है, क्योंकि जहाँ हम लोग कार्य करते हैं अपने अपने ब्लॉक में, इस बारिश में भी जाते हैं। तो जब अब वहाँ नहीं जा रहे हैं तो गलत नीतियों के कारण अगर यहाँ आना पड़ा है तो अब यहीं आएंगे, यहीं रहेंगे और गलत जगह जगह पे अब घेराव करेंगे। घेराव भी कीजिएगा? जी बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है बातें सुनी जाएगी? बातें सुनी जाएंगी। हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही मांग कर रहे हैं। बस यही विशेष शिक्षक का पद जो सृजित किया गया है उस पर हम लोग को
समंजन किया जाए। कितना उम्मीद कितना ये बताइए। सर उम्मीद ही पर तो आसरा हम लोग कर नहीं सकते कि उम्मीद है। हम हाँ आप लोग बैठिए। सर हम अब हम लोग सोच रहे हैं कि घेराव करें सर का, मुख्यमंत्री का आवास पर, चाहे एसएस कार्यालय। कैसे जाइएगा घेराव करने? क्योंकि हम लोग प्रशासन के साथ में, सारे हमारे सहकर्मी के साथ में जी सभी लोग के 10-10 जिला से हम ले समावेशी कर्मी को लेकर साथ में 10 आदमी सबको घेराव लेंगे। हम लोग घेराव कर कितना उम्मीद कितना ये बताइए। 1000 में से कम अधिकतर तो लोग आ ही सकते हैं 600-700 तक, उतना लोग। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, बारिश हो रहा है, 17 दिनों से आप लोग बैठे हुए, कोई सरकार का अधिकारी सरकार को बेवकूफ़ी के चलते हम लोग 17 दिन से बैठते हैं। तो 17 साल पहले उनको कर देना चाहिए। हम दिव्यांग के शिक्षक हैं, स्पेशल बीएड हैं, स्पेशल डीएड हैं, उससे बाद में समान शिक्षक को बहाली किए हैं, मुखिया किए हैं, ग्राम सेवक किए हैं, मैट्रिक पास पर, इंटर पास पर किए हैं। सरकार के बेवकूफ़ी देखिए, यहाँ सरकार का बेवकूफ़ी देख लीजिए कि हमारे बाद में मुखिया जी या ग्राम सेवक जी मैट्रिक या इंटर पास समान शिक्षक को बहाली 1500 पर 4000 पर किए थे। उस समय हम लोग का वेतन मानदेय 12000 था, लेकिन उन लोगों का 4000 था, उन लोगों का आज हो गया 40000 45,000। हम लोगों को वेतन कहने लायक नहीं है, जफ का तफ है, जफ का तफ है। उम्मीद तो एकदम 100% है, मांगने पर नहीं मिलेगा तो छीन कर रहेंगे, छीन कर लीजिएगा, छीन कर लेंगे, मुख्यमंत्री को गिरा देंगे, कुर्सी से हटा देंगे, रिटायर कर देंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, वो भी जीतेंगे तो जिताएंगे, लेकिन हम लोग को समंजन करे, समंजन करे। तेजस्वी यादव जुआ मंत्री हैं, जुआ नेता हैं, हम लोग को ध्यान से सुने, हम लोग को बात को माने, नहीं तो उनको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, रोक देंगे। दिव्यांगता के साथ खिलवाड़ नहीं, दिव्यांग बच्चों को एकदम रोक देंगे, दिव्यांग बच्चा रोक देगा, भगवान रोक देंगे, उनको आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, नहीं अच्छा हम लोग के साथ करेंगे तो बद्दुआ दे देंगे कि जाओ वहीं के वहीं रह जाओगे। तेजस्वी यादव एकदम विकलांगता के साथ खिलवाड़ नहीं, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के साथ खिलवाड़ नहीं, एकदम दिव्यांग बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दो। उम्मीद तो हम लोग को पूरा है, तभी यहाँ बैठे हुए, बरसात में भी बहुत दूर दूर से सभी जिलों से आकर के लोग बैठे हुए हैं और हमारी मांग की सरकार के पास पहुँची है। सरकार सोच नहीं पा रही, क्या सोच बन पा रही उनकी हम लोग के प्रति क्या है, कैसी सोच रखे हुए हैं। कहते हैं कि हम समावेशी विकास करते हैं, समावेशी शिक्षा से संबंधित लोगों के पर बात सुनने तक भी नहीं आ रहे। धरना स्थल बनाया जाता है कि धरना पर लोग पर डे निगरानी करेंगे, क्या उनकी मांग है? कोई नहीं आ रही है, कोई नहीं आ रहा मुलाकात करने, बारिश भी हो रही है आज। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हम लोकतांत्रिक रूप से कार्य करते हैं, सभी समावेशी विकास कर रहे हैं, लेकिन उनका समावेशी विकास कहाँ बैठा है? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी है। हम लोग धरने पे बैठे हैं, एक ही माँ के 2 लाल को 2 तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि हम वेल क्वालिफाइड हैं। हम लोग 17 दिन से यहाँ उम्मीद है प्रदर्शन, बिल्कुल उम्मीद है, और यही दिव्यांग शिक्षकों के आशीर्वाद और दिव्यांग बच्चों की शुभकामनाओं से ही अगर जीवन में प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, तभी बनेंगे। जब तक विशेष शिक्षकों का सामंजन नहीं होगा, नीतीश कुमार को पीएम बनना है तो दिव्यांग शिक्षकों का सामंजन करना है और दिव्यांग बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना है, उनके साथ अन्याय नहीं करना है। देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 17 दिनों से ये लोग सरकारी स्कूलों के दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो कि इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, और इनका साफ साफ कहना है कि आज 17 दिनों से समंजन की मांग को लेकर बैठे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सरकार का अधिकारी हम लोगों से मुलाकात करने नहीं है, और इनका आप साफ साफ कहना है कि अब हम लोग मानेंगे नहीं, जो अपना हक है वो लेकर जाएंगे। और इनका साफ साफ कहना है कि अब सीएम नीतीश के साथ साथ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक है, अब उनके आवास का भी अब हम लोग घेराव करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।